एक ऐसा आइलैंड जिस पर कोई नहीं जा सकता। जो भी इस आइलैंड पर गया जिंदा वापस नहीं आया। इस जदीद दौर में भी इस आइलैंड पर लोग पत्थर के ज़माने की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग किसी बाहर वाले को इस आइलैंड में जाने की इजाज़त नहीं देते, बल्कि जो भी इसके करीब गया मारा गया। ये आइलैंड कौन सा है और कहाँ वाक़या है? इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद हम इंसान इस तक रसाई हासिल क्यों नहीं कर सके? इस सवाल के बहुत से पहलू हो सकते हैं। या तो यहाँ दुनिया से कुछ राज पाए जा रहे हैं, या वाकई ही इस जगह पर कुछ ऐसा ही है। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान सिद्दीक और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन 5047। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नेशनल जियोग्राफी की एक टीम पहली बार एक ऐसी रिमोट आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया था। जब वो लोग आइलैंड के करीब पहुंचे तो आइलैंड के जंगल से निकलकर कुछ अजीबो गरीब और नंगे लोग नमूदार हुए और इन्होंने नेशनल जियोग्राफी की टीम पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले से डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वो उल्टे पांव वापस जाने पर मजबूर हो गए। इंडिया के ईस्ट में तकरीबन 14,000 किलोमीटर दूर एडमान आइलैंड मौजूद है। ये इंडियन टेरिटोरियल का ही हिस्सा है, जहाँ पर कई तरह के छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। एडमान आइलैंड में एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। एयरपोर्ट इस आइलैंड को पूरी दुनिया से मिलाते हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इतने चहल पहल वाले शहर के 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड भी है जिसमें ऐसी इंसानियत बसती है जिसने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के नाम से ये मशहूर आइलैंड बहुत छोटा है, जिसको पूरी तरह से दरख्तों ने ढांप रखा है, जिसकी वजह से ना ही कोई सैटेलाइट और ना ही कोई ड्रोन इसके अंदर देख सकता है। इस आइलैंड पर रहने वाला कबीला वो कबीला है जो किसी दौर में हमसे अलग हो गया था, जब समुद्र का लेवल इतना नहीं था। तो ये आइलैंड नहीं बल्कि बर्रे आज़म एशिया का हिस्सा था। फिर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ गया तो ये हिस्सा हमसे अलग हो गया। इस आइलैंड पर ज़िंदगी का इस वक्त पता चला जब एक ब्रिटिश शिप इस आइलैंड पर आ पहुंचा। इन्होंने इस आइलैंड को विज़िट नहीं किया क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड था और उन्होंने इसे विज़िट ना किया। अगले 78 सालों तक कोई नहीं यहाँ गया। 1867 में एक ब्रिटिश शिप इंडिया से जाता हुआ इस आइलैंड के करीब ख़राब हो गया। इसमें 106 इंडियन और ब्रिटिश मौजूद थे। इन्होंने समझा कि इस पर कोई नहीं रहता, ये एक सुनसान आइलैंड है। लेकिन जल्द ही इनकी सोच बदलने वाली थी। 3 दिनों के क़याम के बाद इन पर इसमें रहने वाले कबीले वाले लोगों ने हमला कर दिया और इनमें से बहुत से लोग मारे गए और बहुत से ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अहम राज है जिसको वो लोग दुनिया पर नहीं खोलना चाहते। अगले 13 साल तक यहाँ कोई नहीं गया। फिर साल 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को इस आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इसने नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर जाने का फैसला किया। ये वो एरिया देखना चाहता था जिसके लिए इसे क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया था। इसका प्लान था कि वो यहाँ से कुछ लोगों को पकड़ लेकर जाएगा और इनके ज़रिए इस कबीले के साथ अमन बनाएगा। इसने एक कपल को देखा जिनके 4 बच्चे थे। इसने इन 6 लोगों को यहाँ से पकड़ लिया, मगर इनमें से जो 2 बड़े बूढ़े थे वो इस दुनिया में सरवाइव ना कर सके और मर गए। इस पर एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत अफसोस हुआ और उसने अपना प्लान फेल होता देखा। इसने बच्चों को गिफ्ट दिए और उन्हें वापस आइलैंड पर छोड़ दिया। या तो उन बच्चों में इस दुनिया के ख़तरनाक वायरस वहाँ जाकर उस कबीले को लग गए होंगे और उससे उनकी बहुत ज़्यादा अमवात होंगी, जिससे उनमें इस दुनिया के लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो गई।
वो बच्चे अपने वालिदैन के कातिल हम लोगों को समझते हैं जो बाहर वाली दुनिया है। इसके बाद इंडिया जब आज़ाद हुआ तो 1967 में ट्रैलोकांत पंडित ने ये काम अपने सर लिया। ये इस आइलैंड के गिर्द चक्कर लगाता और गिफ्ट फेंकने जाता। ये इस कबीले का दिल जीतना चाहता था और कुछ नहीं। मगर कुछ दिनों की कोशिश के बाद ये करने में कामयाब हो गया। इन्होंने इस कबीले के साथ दोस्ती बनाई। इसकी बहुत सी पिक्चरें मौजूद हैं, मगर इस कबीले वालों ने इसके अलावा किसी और को कबूल नहीं किया। जब ये लटायर हुआ तो इसके बाद बहुत से लोग जो भटक कर इस साहिल तक पहुँचे, उन्हें मार कर इस साहिल पर लटका दिया गया। इसके बाद इंडियन हुकूमत ने इन्हें पूरी आज़ादी दे रखी है। इस आइलैंड के गिर्द इंडियन नेवी का पहरा होता है और किसी को इस पर जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन इस आइलैंड में ऐसा क्या राज है जिसको इंडियन हुकूमत दुनिया से छुपा रही है और इसमें जाने की नहीं दे रही, या ये लोग जो इस कबीले में रहते हैं वो पूरी दुनिया से कोई अहम राज छुपा रहे हैं।